नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज मैं पुणे में येरवडा के समीप आगा खान के एक सुंदर महल से आपको अवगत कराता हूँ, जहाँ महात्मा गांधी ने अपने 2 साल के कारावास का समय बिताया था। जब आप इस महल के बारे में जानेंगे, तो आप भी मेरी तरह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कारावास की जगह इतनी सुंदर हो सकती है। यह इस महल का नेविगेशन बोर्ड, ये एंट्री गेट, यहाँ से आप अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के लिए 25 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपये। यह वह महल है, या यह वह जगह है जिसे महात्मा गांधी सबसे अनलकी मानते थे। यहीं कस्तूरबा गांधी ने अपनी अंतिम सांस ली, और यहीं उनके सबसे करीबी सचिव का निधन हुआ। उस दौर में इस महल को देश के 7 आश्चर्य में शामिल किया गया था। ये आगा खान पैलेस पुणे के येरवडा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। इस महल में महात्मा गांधी को उनके अन्य सहयोगियों के साथ 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक रखा गया था। यहीं से बापू भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन की रणनीति बनाते थे, और यहाँ पे कुछ सालों के लिए स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। यह पैलेस 19 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनवाने के पीछे का मकसद पुणे के स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। साल 1892 में पुणे सूखे की मार झेल रहा था। लोग दाने दाने के मोहताज थे। उनके पास न तो काम था और न ही पैसे थे। लोगों की बदहाली को देखते हुए सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने इस महल को बनाने का निर्णय लिया। इससे कई लोगों का जीविकोपार्जन का साधन मिला। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौरान महल के निर्माण की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों को काम देने के लिए इस महल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। और आज़ादी के बाद साल 1969 में आगा खान चतुर्थ ने इसे भारत सरकार को दान में दे दिया। यह उनका बापू को सम्मान देने का एक तरीका था।
उस टाइम पे आगा खान महल को देश के 7 आश्चर्य में से एक माना जाता था, उसमें शामिल किया गया था। लेकिन बापू इस महल को अपने लिए सबसे ज्यादा अनलकी मानते थे। इसी महल में उनके सबसे पुराने और करीबी सहायक महादेव भाई देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। उस दौरान देसाई की उम्र 50 वर्ष की थी। आज भी महल के गार्डन में महादेव देसाई का समाधि स्थल मौजूद है। बापू के जीवन की दूसरी सबसे दुखद घटना यानी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन भी इसी महल में 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी की समाधि भी देसाई के समाधि के नजदीक ही बनाई गई है। बाद में गांधी जी की अस्थियां भी इसी स्मारक के गार्डन में रखी गई थी। यह 3 मंजिला भवन अब एक संग्रहालय है। इसमें बापू के जीवन से जुड़ी तस्वीरों को यादों के रूप में संजो कर रखा गया है। यहाँ बापू और कस्तूरबा के व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं भी, जैसे उनकी चप्पलें, चरखा, बर्तन, किताबें, कपड़े और चश्मा भी रखा गया है। ये सरोजनी लाइब्रेरी ये महल का एंट्रेंस। इस भवन के चारों तरफ गैलरी है। अगर आप शांति से टहलने की इच्छा रखते हैं तो इस महल से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इस पूरी इमारत के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। ये उस दौरान की कुछ दुर्लभ तस्वीरें।
जो कमरे गांधी जी ने इस्तेमाल किए थे, अब उन्हें संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस कमरे में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी रहा करते थे। देखने में ये कमरा बहुत ही साधारण है। यहाँ पे इनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु जैसे बर्तन, चप्पल, कपड़े, चरखा और उनके चश्मे इत्यादि रखे हुए हैं। इस कमरे में उनके सचिव महादेव भाई देसाई रहा करते थे। सरोजिनी नायडू को भी कुछ दिन यहाँ पे रखा गया था। बाद में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से बिना शर्त उन्हें रिहा कर दिया गया था। यहाँ पर आपको गांधी जी के कुछ पत्र और उस दौरान की हुई घटनाएं जो कि यहाँ पे ऐसे प्रिंट करके लगाया गया है। कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग। ये गांधी जी के सचिव थे, महादेव देसाई।
आप महल में जैसे ही प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको यह प्रतिमा दिखाई देगी। यह खूबसूरत गैलरी इस महल का। गांधी जी इसी रास्ते से कस्तूरबा गांधी की समाधि पे जाया करते थे। जैसा कि मैंने बताया, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का स्वर्गवास इसी कारावास के दौरान इसी महल में यहीं पे हुआ था। तो इस महल का एक कोना इन्हीं दोनों की समाधि को समर्पित है। इन दोनों समाधियों के पास महात्मा गांधी जी के अवशेष का कुछ हिस्सा रखा हुआ है। असल में यह समाधि नहीं है, बस यहाँ पर इन दोनों का दाह संस्कार किया गया था। इस जगह पर तुलसी के पौधों को लगाया गया है। सच कहूँ तो जब आप इस महल का भ्रमण करते हुए यहाँ के बागीचों, लंबे गलियारों और बड़े-बड़े कमरों को देखें, तो यह विचार आपके मन में अवश्य आया होगा कि क्या इस जगह को कारावास का नाम दिया जा सकता है। मैंने पाया कि इतने बड़े प्रांगण में घूमने फिरने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। हो सकता है यहाँ रहने वाले अपने कारावास के दौरान बाहर भी जाते रहे हों। याद रहे, यह वह समय था जब मीडिया का बोलबाला नहीं था, अन्यथा उस समय का विवरण हमें उस दौरान ही ज्ञात हो जाता। तो यह था दोस्तों, पुणे का आगा खान पैलेस। जल्दी मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।